हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्टली मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इस सिस्टम में जो जानने वाली सबसे पहली बात है वो ये कि एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑफनली मतलब अक्सर करके हमारे एविएशन में एयर कंडीशनिंग पैक या फिर एयर कंडीशनिंग पैकेज नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ऑफनली यूज़ किया जाता है हमारे एविएशन सेक्टर में। ठीक, इनका लोकेशन जो होता है मतलब ये सिस्टम लगे कहाँ हुए होते हैं, तो ये एयरक्राफ्ट के या तो लोअर पार्ट में मतलब लोअर फ्यूजलाज में लगे होंगे या फिर ये टेल सेक्शन में लगे होंगे अगर हम मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करें तो। ठीक, अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था वो भी एक रिपीटिंग साइकिल था। मतलब एक ऑपरेशन हो रहा था, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हो रहा था और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे ऑपरेशन हो रहे थे और उसके बाद वो ऑपरेशंस अपने आप को रिपीट करते जा रहे थे। ठीक, इसी तरह से एयर साइकिल सिस्टम भी एक साइकिल सिस्टम है जिसमें एक एक ऑपरेशन होंगे और ऑपरेशन होने के बाद वो ऑपरेशन अपने आप को लगातार रिपीट करेंगे। ठीक, अब इस एयर साइकिल सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मैंने आपको बताया है कि ब्लीड एयर होता है। अब ब्लीड एयर क्या होता है इसके लिए हमारी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख सकते हैं। ब्लीड एयर हम कंप्रेसर सेक्शन से लेते हैं। कंप्रेसर सेक्शन से ही क्यों लेते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। तो ब्लीड एयर जो हमने कंप्रेसर सेक्शन से लिया है वो क्या होता है, हल्का हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? क्योंकि जो कंप्रेसर होता है उसको कंप्रेस करता है यानी प्रेशराइज करता है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है और वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसी ब्लीड एयर का ही यूज़ हम करते हैं अपनी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। अब जो हमने ब्लीड एयर कंप्रेसर सेक्शन से ली है इस ब्लीड एयर को हम लेकर जाते हैं एक हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर रैम एयर यानी बाहर का एयर होता है जो कि कूल होता है और वहां पर हम अपने ले जाते हैं ब्लीड एयर जो कि हॉट है। तो वहां क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक, वहां ये जो ब्लीड एयर हमने लिया है, अब क्योंकि हम गर्म एयर तो केबिन में दे नहीं सकते इसलिए उसको इस हीट एक्सचेंजर में ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है और इस हीट एक्सचेंजर को कहते हैं प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। क्यों इसे प्राइमरी हीट एक्सचेंजर कहते हैं ये आपको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो हमारा एयर प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में ठंडा हो गया है, कूल हो गया है, उस एयर को हम लेकर के जाते हैं एयर साइकिल मशीन में। ठीक, और इसी एयर साइकिल मशीन को एयर कंडीशनिंग, इस एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग का हार्ट भी कहा जाता है। ठीक, इस एयर साइकिल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंप्रेसर पार्ट और दूसरा होता है एक्सपेंशन टरबाइन पार्ट। ठीक, तो ये जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के बाद का एयर है, कूल एयर है, इसको हम देते हैं उसके कंप्रेसर साइड में। ठीक, अब क्योंकि वो कंप्रेसर है तो इसको दोबारा से क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और जैसे ही वो इसको कंप्रेस करेगा ये इसमें थोड़ी सी हीट फिर से जनरेट हो जाएगी। अब ये जो थोड़ी हीट हो गई है इसको निकाल करके हम लेके जाते हैं फिर से एक हीट एक्सचेंजर में। ठीक, उस हीट एक्सचेंजर को कहते हैं सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उसको प्राइमरी हीट एक्सचेंजर क्यों कहा था, क्योंकि इस सिस्टम में हम दो हीट एक्सचेंजर्स का यूज एक साथ करते हैं। तो पहले वाले को कहते हैं प्राइमरी हीट एक्सचेंजर और दूसरी बार जिसको यूज करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। ठीक, अब सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर भी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर की तरह ही बिल्कुल काम करता है। वो भी रैम एयर को लेगा, इन्वायरमेंट एयर को लेगा और ले करके इस कंप्रेस्ड एयर को जो कि एयर साइकिल मशीन में कंप्रेस हुआ है उसको दोबारा से कूल कर देगा। ठीक, अब उसको कूल करके फिर से हम लाते हैं कहाँ पे, फिर से लेके आते हैं एयर साइकिल मशीन में। अब क्यों लेके आते हैं ये जानने वाली बात है, ये बहुत ही खास बात है। तो इस बार हम उसको कंप्रेसर सेक्शन साइड में नहीं देंगे, उसको देंगे हम टरबाइन साइड में, मतलब एक्सपेंशन टरबाइन साइड में। अब जैसे ही हम एक्सपेंशन टरबाइन साइड में उसको देंगे वो एयर जब टरबाइन पे पड़ेगी तो उस टरबाइन को रोटेट करेगी और जब उस टरबाइन को रोटेट करेगी तो उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी खर्च होगी और एनर्जी खर्च होने की वजह से वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक, अब दिमाग में ये आता है कि आखिर हम इसको एयर को पहले एयर साइकिल मशीन से एक बार निकालें, फिर हीट एक्सचेंजर में ले गए और दोबारा से फिर इसको एयर साइकिल मशीन में क्यों लेकर आए। इसका रीज़न है, इससे हमारा क्या होता है, फ्यूल बच जाता है। फ्यूल कैसे बच जाता है, जब हम एयर को दोबारा टरबाइन पर लेकर के आते हैं तो एक तो ये और ज़्यादा ठंडा तो होता ही है, इसके साथ साथ ये जो एक्सपेंशन टरबाइन है ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हुए कंप्रेसर के एक साथ मतलब एक ही शाफ्ट में होता है। अब जैसे ये टरबाइन को घुमाता है एक्सपेंशन टरबाइन को, वो कंप्रेसर
कंप्रेसर को भी घुमा देता है। तो इसलिए हमारा टरबाइन और कंप्रेसर एक दूसरे को घुमाते रहते हैं और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती एयर साइकिल मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, ये इसका मेन एडवांटेज है और इस मेन एडवांटेज के कारण ही इसको मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अब हमारा एयर हो गया ठंडा। ठीक, अब हम जानते हैं कि जैसे एयर ठंडा होगा वो कम ह्यूमिड हो जाएगा, और कम ह्यूमिड मतलब उसमें जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वाटर को निकालेगा, मतलब वाटर को छोड़ेगा। इसलिए हम यहाँ से निकाल करके अपने एयर को लेकर के जाते हैं कहाँ पे, वाटर सेपरेटर पर। ठीक, वाटर सेपरेटर जो है कुछ नहीं होता, एक हॉलो सा पार्ट होता है जिसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि एयर उसमें सुरिल करे, मतलब घूमता हुआ निकले। ठीक है, और जैसे ही घूमता हुआ निकलता है तो उसके किनारे किनारे लगा हुआ जो मटेरियल होता है वो उस एयर से वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, और अब्जॉर्व करके ड्रेन कर देता है, बाहर निकाल देता है, और यहाँ से निकलने के बाद हमारी एयर एकदम रेडी है केबिन में जाने के लिए। बट एक काम अभी भी बचा हुआ है, वो काम ये है कि हमें टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। अब भाई इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है एयर, तो वो उतना ही ठंडा एयर तो हम देंगे नहीं केबिन में। तो यहाँ पर हम जब ब्लीड एयर लेते हैं तो उस ब्लीड एयर का एक छोटा सा पार्ट, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट बाईपास करा करके लेके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या करते हैं, उस कूल एयर को जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है उसको मिक्स करते हैं ब्लीड एयर के साथ दोबारा, ताकि हम अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। जिस हिसाब से टेम्परेचर चाहिए उतने ही क्वांटिटी में हम ब्लीड एयर को मिलाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और उसके बाद हम इसको एयरक्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा पहुंचा देते हैं केबिन में, और ये केबिन में यूज़ होने के लिए रेडी है। खास बात ये होती है कि जो एयर साइकिल सिस्टम होता है ये सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनिंग की तरह नहीं यूज़ होता, बल्कि ये एज ए प्रेशराइजेशन सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब प्रेशराइजेशन क्या होता है इसका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की, डीजीसीए क्वेश्चंस की। तो डीजीसीए क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका दूसरा नाम या ऑफनली यूज नेम क्या है, तो वो है एयर कंडीशनिंग पैक या फिर एयर कंडीशनिंग पैकेज। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है, तो या तो फ्यूजलाज के लोअर पार्ट में होगा या फिर टेल सेक्शन में लोकेटेड होगा। ठीक है, ब्लीड एयर सबसे पहले कहाँ जाता है, तो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एयर साइकिल मशीन में हम एयर को 2 बार क्यों लेकर के जाते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल एडजस्टमेंट टेम्परेचर का कैसे किया जाता है, तो वो है बाईपास ब्लीड एयर से। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और एक क्वेश्चन कि आखिर केबिन तक इस एयर को कैसे पहुंचाया जाता है, तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चंस। ठीक, अब हमारा अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू।